ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। करके चल रहे हैं कि हे गौ माता, हमारा जो कर्म है हम कर रहे हैं, आप स्वयं इतनी सक्षम हैं, फिर भी कहते हैं बच्चा जब खूब रोता है ना, तभी माँ उसके तरफ ध्यान देती है। तो शायद हमारी प्रार्थना सरकार से भी है, गौ माता से भी है और सबसे है। रही बात कि कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी या साथ देगी, तो हमने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं है, ना सोचना। ये सोचने लग जाएंगे ना तो हमारा अभियान भी राजनीति से प्रेरित हो जाएगा। नहीं, ये समझना तो पड़ेगा ना, हम किसके सामने केवल हम सरकार से आशा लगाएं, हम केवल सरकार से आशा लगाएं। यदि अभी कांग्रेस की सरकार होती तो हम नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है। तब भी हुए हैं उचित समय पर एक उचित पर ये प्रार्थना हम किसके सामने कर रहे हैं, ये तो कम से कम भक्त को बड़ा चतुर होता है। देखिए, हमारी प्रार्थना तो उस राजा से है जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो किसी पार्टी या व्यक्ति ने। हम नरेंद्र दास मोदी जी से भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा भी है उनको कि आप तो चक्रवर्ती बन सकते हो, गौ माता का विषय लेकर आप चक्रवर्ती और अजय हो सकते हो, लेकिन ये कहते हैं ना कि अपना अपना कर्म होता है। यदि उनके हाथ में लकीरें होंगी कि उनके ही शासन काल में यह इतना बड़ा कलंक मिटना है, तो गौ माता उनको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। समय दिया गया है। अभी सद्बुद्धि नहीं है मोदी जी को, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन गाय के प्रति सद्बुद्धि आनी चाहिए। गाय के प्रति सद्बुद्धि नहीं है तो उसे व्यक्त करें।
अभी नहीं है मतलब आपको इसका। लगता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जो हैं जी, वो गाय के प्रति अच्छी भाव नहीं रखते हैं? या आप बता रहे हैं? नहीं, आपको लगता है, नहीं, आपको हमें कुछ नहीं व्यक्तिगत क्या लगता, लगता है? हमें कुछ नहीं लगता, हम हाँ, व्यक्तिगत है ही नहीं आपको यहाँ। नहीं लगता है ना? जी, तो ये अब पता चलेगा कि किसकी किसकी सद्बुद्धि है। और इस अभियान में जो जो लोग गाय के विषय पर यही वो परीक्षा की घड़ी है, यही वो समय है जिस समय बोलने वाले, सोचने वाले, बताने वाले, कुछ ऊपर से बोल रहे हैं, कुछ दिल से कह रहे हैं, ये इस समय पता चलेगा। जो भी गौ संरक्षण में आगे आएंगे वो गाय के प्रति सकारात्मक है। बिल्कुल, जिसके गाय मन के में साथ साथ पीड़ा है वो आएगा। मुझे लगता है कि IBC 24 के मन में भी पीड़ा है, वो बिल्कुल भी है। चाहती है कि जी। ये होना चाहिए, जी, और इसीलिए शायद बड़ी प्राथमिकता के तौर पर बहुत कम समय पे ही आप लोगों ने इतना सुंदर हमारे साथ ये किया है चर्चा। तो जी। ऐसे ही पूरा देश आपको देख के और लोग प्रेरणा ले, भगवान करे। तो जी। ऐसे 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 गौ भक्ति जो जागरूकता है, के स्तर पर बिल्कुल। चाहे पौधे बचाने की बात हो, बिल्कुल। चाहे गाय बचाने की बिल्कुल। बात हो, IBC 24 हमेशा ही जागरूकता के मामले में आपके होना साथ भी है। चाहिए, बिल्कुल। किंतु उसकी वैज्ञानिकता का भी ख्याल रखना पड़ेगा, आप उसको राजनीति से दूर रखने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एनीवे, एक अभी हाल ही में कल ही की बात है, जी। नारी वंदन अधिनियम संशोधन लेकर आई सरकार, तो जी। वो नहीं पास हो पाया। अब भाजपा कह रही है कि इसको पास नहीं होने दिया क्योंकि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, माताओं की विरोधी है, और देखिए, पार्टी कांग्रेस कोई भी अपना हो, पक्ष रख व्यक्ति रही है। कोई भी हो, क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अब होना चाहिए था। एक बात आएगा वरुण जी, चाहे हम कुछ भी कर लें, आपके सवाल कुछ ना कुछ ऐसे भी उठेंगे, जी, क्योंकि आपको पता है कि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ, जी, जी, फिर भी एक स्वभाव बन जाता है। जी, जी, तो ऐसे ही हमारा भी एक स्वभाव है जिसको आप नहीं बदल पाएंगे। और वो स्वभाव ये है कि जी। ये लोग गाय का दूध पीने वाले लोग नहीं हैं, है ना? इसलिए इनकी यूनिटी बन नहीं पाती है, इनमें एकता का अभाव है, इनमें सद्भाव का अभाव है। इनमें दिल- मतलब किन में, देखिए, राजनेताओं में या भाजपा में या अभी कांग्रेस तो में? राजनेताओं की बात चल रही तो उन्हीं की करेंगे ना। तो उनमें कौन, मतलब पॉलिटिकल? सभी 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 क्यों भाजपा तो करे हम नारी बंधन लाना चाहते थे, तो गाय का दूध पिया उन्होंने। देखिए, जब संकल्प कोई अच्छा हो ना तो सिद्ध होता ही है। संकल्प से सिद्धि उन्हीं को अच्छा, ये मारा है। संकल्प इनका कमजोर था, मतलब कोई राजनीति बिल्कुल है। करना चाहते थे नरेंद्र मोदी देखिए, जी। सत्य संकल्प गौ माता के बिना नहीं हो सकता, गोव्रत के मैं बिना नारी नहीं हो बंधन सकता। की बात कर रहा हूँ। ये सारे बंधन, जितने बंधन हैं, नारी भी कोई भी स्त्री है। बंधन कह लो, हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले गोवंदन है। हमारे यहाँ गोवंदन से ही सब शुरू होता है, इसलिए इनका पहला ही वंदन खराब हो गया है। तो अच्छा, गौवंदन ही नहीं किया इसलिए नारी बंधन नहीं हो पा रहा। नहीं, नारियों का वंदन तो हो रहा है। अच्छा, देखिए, अधिनियम जो लाए थे, आरक्षण देना, संशोधन करके कानून लाए लाना थे। अलग विषय है, लेकिन जिस ढंग से हम खुद काम कर रहे हैं। जी, हमारे पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा एक छोटी सी जानकारी दे दूं, शायद इसको जी। कहने का मतलब ये कोई बताना नहीं है, नहीं शायद नहीं, आप किसी का बिल्कुल भला हो बताइए। जाए, जी, किसी का आपके चैनल में देख के किसी का भला हो जाए। हमारा नंबर भी यदि चाहें आप उसमें दे सकते हैं, और यूट्यूब पे मेरा नाम लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। हम एक छोटा सा काम करते हैं बालिकाओं के लिए, जी, एजुकेशन। हाँ, क्या होता है कि घर में एक बेटा एक बेटी हो, तो दोनों में एक को अब 12वीं के बाद आगे पढ़ाना हो, तो माँ बाप कई बार क्या, प्रायः कई जगह हमने देखा है कि बेटे को आगे कर देते हैं, और बेटी मेधावी होने के बाद भी बैठ जाती है घर में। जी, तो या तो वो सरकारी योजना ढूंढती है या अन्य तरह के। तो इस पे पूर्ण विराम छत्तीसगढ़ में हमने लगाया है। हमने पूरा प्रदेश के लिए एक आवेदन दे दिया है, अभी बालाघाट जिला को भी पास है तो गोद लिया है, कि कोई भी बेटी किसी भी समाज जाति की हो, वो हमें सीधे हमारे नंबरों पे आवेदन कर सकती है कि मैं 12वीं के बाद पढ़ना चाहती हूँ, आर्थिक समस्या है। तो वो जो भी सब्जेक्ट लेना चाहेगी और जितने वर्ष पढ़ेगी, जो बनना चाहेगी, 3 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, 2.5 लाख का हो, 2 लाख का पैकेज हो, जो भी हो, जी। वो हम पूरा उनको कराते बहुत हैं। ही अच्छी और पहल है ऐसे महाराज जी। सैकड़ों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जी, जी। इसका अभी रिकॉर्ड है। तो ये महिला सम्मान की बात आपने कही है, ऐसे कार्य करने से, देखिए ये तो हम कर नहीं पा रहे हैं। नारा देना अलग बात है, बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक घर में बेटी बैठ गई तो उसके लिए कोई नहीं है। मैंने देखा है इस दर्द को। मैंने पूछा उन बेटियों को कि आप कहाँ कहाँ गए, उन्होंने ऐसे ऐसे जगह के नाम बताए हैं, वो विधायक के यहाँ जा रहे हैं, सांसद के जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। कोई तो कठिन प्रक्रिया बता देता है, कोई आवेदन करो, अप्लाई, तब तक के तो 1 साल 2 साल निकल जाते हैं। मानसिक ढंग से वो कम, हमारा तो एक दिन का काम होता है। वो आएंगे और आप हमारे मदद पास करेंगे। फोन आया, हमारे 5 लोग सर्वे करते हैं घर में जाके, और हर जगह लोग हैं, 15,000 कार्यकर्ता हैं संस्कार वाहिनी में, पूरे प्रदेश के हर जिला में है। वो तत्काल पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन घर में जाएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बेटी से मिलेंगे, और दूसरे दिन ही सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राम बालक दास जी, आपको बधाई आपकी इवेंट के लिए, आपके ये कार्यक्रम हमारी के माँ लिए। कौशल्या को बधाई ये दीजिए। हमें जी, भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम बने और गौ संरक्षण की दिशा में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, हम वो सब जो सफल कर हो। रहे हैं।
आप और हम सब मिलकर सब जो मिल अच्छा हो पाएंगे, सकता सब है मिलकर। गौ संरक्षण के लिए ज़रूर करें जी। और इस बात का ख्याल रखते हुए करें कि हम गौ संरक्षण कर रहे हैं, कोई ऐसी उत्पात वाली चीज़ें ना हो पाए, मेरा आपसे आग्रह है। तो ये हैं संत राम बालक दास जी महाराज, जो कि पाटेश्वर आश्रम के माध्यम से गौ सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 27 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो फेसलेस कार्यक्रम, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि संत राम बालक दास जी के नेतृत्व में हो रहा है, क्योंकि वो सबके नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन एक बड़ी पहल होने जा रही है। बताते हैं कि 1966 में जिस तरह का एक बड़ा इवेंट हुआ था, उसी तरह के इवेंट की इसकी शक्ल देने की कोशिश है और इसको कई चरणों में आगे भी किया जाने वाला है। तो हम देखेंगे गाय को लेकर कितनी संवेदनशीलता समाज दिखाता है, कितनी तत्परता साधु संत दिखाते हैं और कितनी उस चीज़ को महत्व के साथ राजनीति लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।